तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है हॉर्मुज की, यानी कि जल डमरू मध्य की ये तस्वीर है, जहां पर आप ये जो शिप्स देख रहे हैं ये वॉर शिप्स है जो अमेरिका ने भेजा था। अभी जो है जिस तरह से मिसाइलें बिछाई गई हैं, वहां पर माइंस बिछा दिए गए हैं ईरान की तरफ से, ताकि किसी तरह के जहाज की आवाजाही ना हो और बिना उनसे परमिशन लिए अगर कोई जाता है तो उस पर हमला हो। इसको लेकर के पूरी पुख्ता यहां पर तैयारी की गई और उसी को खुलवाने के लिए जो है ये भेजा गया था, उसी को यहां पर क्लीन कराने के लिए। लेकिन उसके बाद ईरान के डर से जो है एक युद्धपोत तो उनका वापस चला ही गया है, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। और इन सब के बीच में हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि तकरीबन अगर भारतीय समय अनुसार देखा जाए तो 10 बजे के करीब नौसेना को भी उतारेगी यहां पर अमेरिका, और उसके बाद इसे खाली करवाने की एक पूरी कोशिश, ताकि हॉर्मुज पर उनका कंट्रोल बन सके। ऐसी ही कई तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। अब हम डॉक्टर डीके गुप्ता जी आपका रुख करते हैं, क्योंकि पहले तो तस्वीर पे भी आपसे हम रिएक्शन चाहेंगे। तस्वीर पे भी आप अपना एक रिएक्शन दीजिए। मनोस्थिति क्या होगी, मैं तो वही समझ नहीं पा रही हूं। ये ऐसा तो नहीं है कि खाली हाथ इस्लामाबाद से लौटना पड़ा और उसी का असर है ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में, कि आपने अपने आप को ही भगवान बता दिया। इसी के साथ अब अगर युद्ध शुरू दोबारा से होता है, ये सेकेंड टर्न अगर हम कह देते हैं, अगर चीजें होती हैं तो ये तो और ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे, चाहे ईरान हो चाहे अमेरिका हो, दोनों। किरण जी, आप सभी लोग को जय हिंद जय भारत। देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि जो 2 हफ्ते का सीज फायर तो नहीं कहेंगे, जो कि थमा हुआ है, मराठी में बोलते थामा चल रहा है, उसमें मुझे लगता है उसके बाद ऐसे अटैक नहीं होंगे जो कि एक वार का रूप ले लिया था। मुझे लग रहा है कि अब ब्लॉकेड्स और कॉम्बैट जोन में बदला जाएगा इस एरिया को। और मैं बार बार बोलता हूं कि जो मागा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये भले ही कुछ हो सकता है, लेकिन उसके पीछे पूरा थिंक टैंक पेंटागन का काम करता है। और अगर आप पूरे ट्रंप का अगर सेकेंड वर्ड देख लेंगे तो एवरीथिंग इज पॉइंटेड टू चाइना। अब देखिए कि क्यूबा को ब्लॉकेट किया गया है, चाइना से सबसे अच्छे रिलेशन है, कम्युनिस्ट देश है वो। वेनेजुएला को ब्लॉकेट करके वेनेजुएला में सारी आर्थिक स्थिति बिगाड़ दी गई, जहां से चाइना को फायदा होता था। ईरान उसमें डॉट्स था, ईरान से पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन इसी बहाने ईरान को नाप दिया गया। तो ईरान के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके बाद जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो देखिए एक बहाना है। जो 3 मांगे मेन अमेरिका की है, एक तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं होने देंगे। अब मैं तो कह रहा हूं कि केवल ईरान ही नहीं, पूरी दुनिया में किसी का न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जिनके पास न्यूक्लियर बम है उनको भी एक मुहिम चलाई जाए पूरे वर्ल्ड लेवल पर, उसको भी डाउन किया जाए। क्यों किसी के पास न्यूक्लियर बम होगा? वंस जो पृथ्वी के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए जो गलत चीज है, वो ईरान के लिए नहीं, अमेरिका के लिए भी लागू हो, भारत के लिए भी लागू हो, चाइना के लिए भी लागू हो, सबके लिए लागू, ताकि एक डिटरेंट बना ही नहीं रहे किसी के पास कि हम तुम्हारे परमाणु अटैक कर देंगे। ये तो रही एथिकल बातें, थ्योरेटिकल बातें। प्रैक्टिकली क्या है कि ईरान को अगर देखिए, प्रॉक्सीज हर देश के होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर देश का अपना प्रॉक्सी देता है, हम एक्सेप्ट करें चाहे ना करें। हर देश में कहीं विस्फोट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोई दूसरे देश का हाथ रहता है। तो हमारे देश में भी अगर कोई दंगा फसाद होता है तो तुरंत स्नाइपर एक्टिव हो जाते हैं दूसरे देश के कि कितना नुकसान पहुंचाए। लेकिन जैसा ईरान का रहा है पिछले 30, 40, 45 साल से, जो डेडली अटैक होते रहे हैं, चाहे वो इजराइल में, चाहे वो सऊदी अरब के साथ युद्ध होता रहा हो, चाहे हुती का अमेरिकन शिप अटैक रहा हो, तो ये जरा सा डिस्टेबलाइज करता है रीजन को। देखिए, अमेरिका से तुलना ईरान की नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका तो एक हेजेमोनी क्रिएट करता ही है। उसको अगर हम तुलना करके अमेरिका करता है इसलिए ईरान करेगा, वो हम जरा सा गलत हो जाएंगे। क्योंकि अमेरिका को रोकना भी हम ही लोग का, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो आप लोग जैसे इतने अच्छे एंकर्स हैं, सब लोग को बोलना है उसके खिलाफ, ताकि भाई आप ऐसा हेजेमोनी क्रिएट ना करें। लेकिन अगर उससे हम पैरेलल चलें कि अमेरिका करता है इसलिए हम भी करें, क्योंकि अमेरिका एक हेजेमोनी क्रिएट करने के लिए करता है। दुनिया में हमेशा जब से इतिहास रहा है, कोई को ऐसा एक या 2 देश पूरे वर्ल्ड को आर्डर को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि एक अमेरिका भी है। मैं मानता हूं कि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझे चीजों को। अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका का राष्ट्रपति जवाबदेह है अपनी जनता के लिए, वो जवाबदेह अपने कांग्रेस के लिए। अब कांग्रेस में क्या स्ट्रेटेजिक पेपर्स अप्रूव हुए हैं? चाइना को किसी तरह से रोकना है, चाइना के जितने भी डेवलपमेंट के रास्ते हैं उसमें कुठारापात करना है, और उसके बीच में ट्रंप है। अब देखिए, हॉर्मुज को न खोलने से अमेरिका को कितना लाभ हो रहा है। अमेरिका को इतना लाभ हो रहा है कि मैं बता दिया, एकदम आपको डाटा दिया था कि 71,000 गैस टन जो है गैस भारत ने फरवरी मंगाया था अमेरिका से, और इस बार 3,35,000 हो गया, मतलब 5 गुना ज्यादा। ऐसे जापान मंगाया होगा, ऐसे चाइना भी कुछ मंगाया होगा, क्योंकि दोस्ती सबकी है। चाइना का बता दूं, इजराइल के साथ बिजनेस $27 बिलियन का है, और पूरे मिडिल ईस्ट का $254 बिलियन का है, और ईरान के साथ केवल $13 बिलियन का है। तो ईरान एक स्ट्रेटेजिक देश हो सकता है चाइना के लिए। इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा फायदेमंद देश नहीं रहा है ईरान।
चाइना के लिए, चाहे रशिया के। और इसलिए अगर खुलता है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो चाइना को फायदा होगा, वर्ल्ड में छोड़ा हमको भी फायदा होगा, हमको मिलता है। हाँ, लेकिन जो 4 मार्केट है दुनिया के अंदर ऑयल का, एक है वेस्ट अफ्रीकन कंट्री, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, दूसरा है अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट है, तीसरा है रसिया, रसिया सबसे बड़ा सेकंड है, और थर्ड नंबर पे आता है मिडिल ईस्ट, और चौथा जो आता है वो अफ्रीकन आता है जी। तो अगर हॉर्मुज बंद हो जाता है किसी भी तरह से, जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा चैनल पे कि अमेरिका और चाइना दोनों, रसिया दोनों चाहते हैं। चाइना क्यों चाहता है वो बताऊंगा, रसिया क्यों चाहता है वो बताऊंगा। तो रसिया के लिए जो कंपटीशन है वो कम हो जाएगा ऑयल का, अमेरिका के लिए भी कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि ये रास्ते से बाधित, क्योंकि अगर मैं देख रहा हूँ फिगर अभी मेरे सामने रखा है कि 104 शिप जो है 27 फरवरी को वहां से निकली थी, और आज केवल 12 फरवरी का डेटा है कि 7 शिप निकली है। तो स्वाभाविक है कि दुनिया बिना तेल का तो है नहीं, बिना गैस का है नहीं, तो लेकिन आपूर्ति हो कहां से रही है? आपूर्ति या तो रसिया से हो रही है या फिर अमेरिका से हो रही है। रसिया के पास भारत का जो है अभी 1.95 मिलियन बैरल पर डे हो गया है, जो कि वार से पहले 1.1 था, मतलब लगभग डबल मंगाने लग गया है। तो इंडो पैसिफिक जो इसके कुठारा पात को झेल रहा है, वो बट नेचुरल अपनी सप्लाई चेन को चेंज कर लेगा, चेंज करके अमेरिका से कहीं से लाएगा, उसका 50-40% महंगा पड़ेगा, और जो हमारे कस्टमर्स के ऊपर पड़ेगा, वो देश के विकास ढीली हो जाएगी। यही अटलांटिक जो लीडरशिप है वो चाहती कि इंडो पैसिफिक उतना तेज विकास न करे, अदरवाइज हमारे बराबर आएंगे तो यूरोपियन जो वेस्ट हेजेमोनी है ईस्ट हेजेमोनी में तब्दील हो जाएगी। तो अमेरिका को हम इसके हिसाब से समझा, उसकी तरफ डील करें। और हॉर्मुज को बंद करने से उसने 2 चीज किया, पहले से चैलेंज किया पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी को, जो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है वो आया और हॉर्मुज को खुलाए। तो क्यों नहीं चाइना आया वहां पे, क्यों नहीं रसिया आया? सबसे बड़ा पावर तो बन रहे हैं, बताते हैं, तो कभी वो आके खुलवाने की कोशिश नहीं किए। अब बोला तुम नहीं खुलवाओगे तो मैं खुलवाऊंगा, मानो मुझे बिग बॉस जी। अब वो खुलवाने के लिए उसने दबाता है, टोल लगा दिया। अब टोल लगाओगे तो मैं ब्लॉकेट करूंगा, अब करो क्या करना है। तो आए चाइना लड़े उनसे, दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा पावर वही है मिलिट्रीली भी, तो आए लड़े उनसे। तो चैलेंज कर रहा है कि दुनिया में 2 ही शेर है, एक जंगल में एक ही शेर रह सकता है, या तो मैं। तो इनडायरेक्टली चाइना को टक्कर दे रहा है कि चाइना आगे कुछ करे। अब देखिए पुतिन साहब क्या कर रहे हैं कि मैं मीडिएट करूंगा। अरे जब तक ईरान के N2 अटैक हो रहे थे, जब उनके लोग मर रहे थे, जो मैं फिगर पढ़ रहा हूँ रियूटर्स का, उसके साथ $300 बिलियन का ईरान को नुकसान हो चुका है, जो उनकी संभावना है। इजराइल का वो बता रहा है कि $11.5 बिलियन का नुकसान हुआ है। अमेरिका कुछ हुआ ही नहीं, जो हथियार है उसने बेचा है। इजराइल को $13 बिलियन का हथियार उसने बेचा है, और मिडिल ईस्ट को $35 बिलियन का बेचा है। और जो ऑयल कंपनीज उसकी कमाई है इस हॉर्मुज की वजह से, वो $65.4 बिलियन का विंडफॉल प्रॉफिट। मतलब विंडफॉल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि हमारा जो प्रॉफिट रोज दुकान पे हो रहा है ठीक है, लेकिन अचानक गांव में मेरे मेला लग गया, तो मैं ज्यादा बेच रहा हूं, तो वो चीज होगी। तो अमेरिका बल्ले बल्ले में है, ईरान को अपने डिप्लोमेसी सही कर रहा है, अपनी हेजमोनी क्रिएट कर रहा है, लोगों को चैलेंज भी कर रहा है, हॉर्मुज को भी रोक रहा है। अब उसमें दिक्कत भारत और उन देशों को आ जाएगी, सच में अगर रुकता है। बिल्कुल, भारत के परिप्रेक्ष्य से भी सर हम जानेंगे कि क्या असर होगा, और क्या अब हमें जो अपना एक विदेश व्यापार की जो नीति है उसमें बदलाव की जरूरत है, और किस तरह का बदलाव होगा, कौन सा हम ऑप्शन और दूसरा एक जो रास्ता है वो